दोस्तों, आज के वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अगले अंक में शुरुआत करते हैं वातावरण एवं वंशानुक्रम के महत्वों के बारे में। देखते हैं दोस्तों, बाल विकास के एवं शिक्षा शास्त्र के इस अंक में यह जो सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है, यह वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 एवं कोई भी साइकोलॉजिकल एग्जाम जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से एग्जाम होते हैं, जैसे सीटीईटी सीटेट जिसको कहते हैं, और स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इन सभी एग्जाम में यह जो हमारी सीरीज है आपको बहुत फायदेमंद सिद्ध होगी दोस्तों। तो कृपया करके बड़े ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें, समझें और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप अपना खुद का योगदान दें। तो चालू करते हैं दोस्तों। शिक्षक के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण का महत्व। शिक्षक के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या महत्व है और वह उनके ज्ञान से अपना और अपने छात्रों का किस प्रकार हित कर सकता है, इस पर हम अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत विचार कर रहे हैं। जैसे देखते हैं, नंबर 1, वंशानुक्रम का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी। पहला देखें वंशानुक्रम का महत्व। वंशानुक्रम के कारण बालकों में शारीरिक विभिन्नता होती है। शिक्षक इस ज्ञान से संपन्न होकर उनके शारीरिक विकास में योग दे सकता है। वह यह समझ सकता है कि वंशानुक्रम के कारण बालकों की जन्मजात क्षमताओं में अंतर होता है। शिक्षक इस बात को ध्यान में रखकर कम प्रगति करने वाले बालकों को अधिक प्रगति करने में योग दे सकता है। शिक्षक यह भी समझ सकता है कि बालकों और बालिकाओं में लिंगीय भेद वंशानुक्रम के कारण होता है, जिससे विभिन्न विषयों में उनकी योग्यता कम या अधिक होती है। बालक और बालिकाओं में अलग अलग क्षमताएं होती हैं। शिक्षक इस ज्ञान से उनके लिए उपयुक्त विषयों के अध्ययन की व्यवस्था कर सकता है। वंशानुक्रम के कारण बालकों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं, जो उनके विकास के साथ साथ अधिक स्पष्ट होती जाती हैं। शिक्षक बालकों की इन विभिन्नताओं का अध्ययन करके इनके अनुरूप शिक्षा का आयोजन कर सकता है। वंशानुक्रम के कारण बालकों की सीखने की योग्यता में अंतर होता है। शिक्षक इस ज्ञान से अवगत होकर देर से सीखने वाले बालकों के प्रति सहनशील तथा जल्दी से सीखने वाले बालकों को अधिक कार्य दे सकता है। बालकों के वंशानुक्रम से कुछ प्रवृत्तियां प्राप्त होती हैं, जो वांछनीय और अवांछनीय दोनों प्रकार की होती हैं। शिक्षक इन प्रवृत्तियों का अध्ययन करके वांछनीय प्रवृत्तियों का विकास तथा अवांछनीय प्रवृत्तियों का दमन या मार्गांतरित कर सकता है। प्रवृत्तियों का मतलब रास्ते होते हैं, बालक अच्छे रास्ते में चलना और गलत रास्ते में चलने का जो होता है, उनमें जो भावनात्मक परिवर्तन आता है उसको दूर करना, यह टीचर और शिक्षक का काम है। वुडवर्थ के अनुसार देहाती बालकों की अपेक्षा शहरी बालकों के मानसिक स्तर की श्रेष्ठता होती है। शहर के लोग जल्दी सीख जाते हैं, बालक जल्दी सीख जाते हैं, आंशिक रूप से वंशानुक्रम के कारण होती है। शिक्षक इस ज्ञान से युक्त होकर अपने शिक्षण को उनके मानसिक स्तरों के अनुरूप बना सकता है। वंशानुक्रम का एक नियम बताता है कि योग्य माता पिता के बच्चे अयोग्य और अयोग्य माता पिता के बच्चे योग्य हो सकते हैं। इस नियम को भली भांति समझने वाला शिक्षक ही बालकों के प्रति उचित प्रकार का व्यवहार कर सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी में वातावरण का महत्व। कितना ज्यादा वातावरण का महत्व हो सकता है एक बालक के जीवन में, इस बात को शिक्षक को जानना क्यों अति आवश्यक है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। बालक अपने परिवार, पड़ोस, मोहल्ले और खेल मैदान में अपना पर्याप्त समय व्यतीत करता है और इससे प्रभावित होता है। शिक्षक इन स्थानों के वातावरण को ध्यान में रखकर ही बालक का उचित पथ प्रदर्शन करता है। सोरेनसन महान मनोवैज्ञानिक के अनुसार शिक्षा का उत्तम वातावरण बालकों की बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि में प्रशंसनीय योग देता है। इस बात की जानकारी रखने वाला शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए उत्तम शैक्षिक वातावरण प्रदान करने की चेष्टा कर सकता है। रूथ बेंडिक्ट के अनुसार व्यक्ति जन्म से ही एक निश्चित संस्कृति वातावरण में रहता है और उसके आदर्शों के अनुरूप ही आचरण करता है। इस तथ्य को जानने वाला शिक्षक बालक को अपना सांस्कृतिक विकास करने में योगदान दे सकता है। अनुकूल वातावरण में जीवन का विकास होता है और व्यक्ति उत्कर्ष की ओर बढ़ता है।
इस बात को समझने वाला शिक्षक अपने छात्रों की रुचियों, प्रवृत्तियों और क्षमताओं के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करके उनको उत्कर्ष की ओर और आगे बढ़ने में सहायता दे सकता है, अपना योगदान दे सकता है। यूनेस्को के कुछ विशेषज्ञों का कथन है कि वातावरण व बालकों की भावनाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और उससे उनका चरित्र निर्माण भी होता है। इस कथन में विश्वास करके शिक्षक अपने बालकों के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण कर सकता है जिससे न केवल उनकी भावनाओं का संतुलित विकास हो बल्कि उनके चरित्र का भी निर्माण हो। वातावरण बालक के विकास की दिशा निश्चित करता है। वातावरण ही निश्चित करता है कि बालक बड़ा होकर अच्छा या बुरा, चरित्रवान या चरित्रहीन, संयमी या व्यभिचारी, व्यापारी या साहित्यकार, देश प्रेमी या वातावरण ही निश्चित करता है कि बालक बड़ा होकर अच्छा या बुरा, चरित्रवान या चरित्रहीन, संयमी या व्यभिचारी, व्यापारी या साहित्यकार, देश प्रेमी या देशद्रोही बनेगा। इस तथ्य पर मनन करने वाला शिक्षक अपने छात्रों के लिए ऐसे वातावरण का सृजन कर सकता है कि ताकि उनका विकास उचित दिशा में हो। समाज का एक विशिष्ट वातावरण होता है। बालक को इसी समाज के वातावरण से अपना अनुकूलन करना पड़ता है। इस बात से भली भांति परिचित होने वाला शिक्षक विद्यालय को लघु समाज का रूप प्रदान करके बालकों को अपने बृहत समाज के वातावरण से अनुकूलन करने की शिक्षा दे सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, वातावरण के महत्व को समझने वाला शिक्षक विद्यालय में बालकों के लिए ऐसा वातावरण उपस्थित कर सकता है जिससे उनमें विचारों की उचित अभिव्यक्ति, शिष्ट सामाजिक व्यवहार, कर्तव्यों व अधिकारों का ज्ञान, स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण आदि गुणों का अधिकतम विकास हो। उपर्युक्त विवेचन के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ज्ञान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के ज्ञान से संपन्न होकर ही वह अपने छात्रों का वांछित और संतुलित विकास कर सकता है। अतः सोरेनसन का मत है कि शिक्षक के लिए मानव विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक प्रभाव और पारस्परिक संबंध का ज्ञान विशेष महत्व रखता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण के इस संश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वातावरण तथा वंशानुक्रम एक सिक्के के दो पक्ष हैं। ये एक दूसरे के लिए अनिवार्य है। मानव विकास के लिए इनको पृथक नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हमने इस अंक में जाने कि वंशानुक्रम का महत्व और वातावरण का क्या महत्व है जिससे बालकों पर पड़ता है यह प्रभाव, वो शिक्षक को जानना क्यों जरूरी है। शिक्षक इन बातों को जानकर बालकों पे वांछित परिवर्तन ला सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। आपने यह जानकारी बड़ी ध्यानपूर्वक सुना। मैं आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।